नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पायलट गुट के एक ऐसे नेता के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पहले राजेश पायलट को चुनाव हराया, फिर वसुंधरा राजे के करीबी व्यक्तियों में शुमार रहे, लेकिन इस वक्त पायलट कैंप के सिपह सालार हैं। जी हां, लोगों के अंदर इस बात की खासा जिज्ञासा है कि आखिर पायलट किन नेताओं के दम पर राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी अशोक गहलोत से मोर्चा ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि वैसे तो पायलट गुट में ऐसे कई नेता हैं, लेकिन पायलट कैंप के आज जिस सबसे सच्चे सिपाही के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनका सियासी सफर जानकर आपको थोड़ा ताज्जुब भी होगा, क्योंकि वो ऐसे नेताओं में शुमार हैं, उनका राजनीतिक सफर ऐसा है कि आपको जानकर हैरानी होगी। आपको बता दें कि वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत ही सचिन पायलट के पिता यानी राजेश पायलट को चुनाव हरा कर की है। लेकिन वक्त ऐसा बदला, परिस्थितियां ऐसी बदली कि अब इस वक्त वही सचिन पायलट के सबसे सच्चे सिपाही बने हुए हैं। जी हां, ये नेता हैं विश्वेंद्र सिंह। इनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए इनके सियासी सफर की सबसे बड़ी 5 बातें। भरतपुर घराने के राज परिवार से आते हैं, 3 बार के सांसद, 2 बार के विधायक हैं। जाट समुदाय में इनका खासा वर्चस्व है। 1989 के लोकसभा चुनाव में राजेश पायलट को चुनाव हरा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ऑफिशियल एडवाइजर रह चुके हैं। पायलट कैंप के अन्य बर्खास्त विधायकों में से एक विश्वेंद्र सिंह भी है। वह अपने शाही वंश के बारे में मुखर हैं और उस पर गर्व भी करते हैं। वह भरतपुर के पूर्व राजघराने के प्रमुख हैं। यह राजस्थान की इकलौती रियासत थी जिसमें जाट शासक थे। विश्वेंद्र सिंह राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जाट समुदाय के बीच एक प्रभावशाली आवाज है। यह कम्युनिटी एक बड़ा वोट बैंक है राजस्थान में, जिसका राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 40 सीटों पर सीधा दखल है, यानी राज्य की 40 सीटों को यह समुदाय सीधे तौर पर प्रभावित करता है। विश्वेंद्र सिंह से जुड़ी खास बात यह है कि राजसी पृष्ठभूमि और जातिगत लाभ होने के बावजूद भी उनकी राजनीतिक यात्रा बेहद अस्थिर रही है। एक दबंग छवि वाले शख्स, निडर शाही खानदान के विश्वेंद्र सिंह कभी जनता दल से कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद वापस 2008 में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। विश्वेंद्र सिंह का भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लंबा सियासी सफर रहा है। 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री के तौर पर पहले कार्यकाल में विश्वेंद्र सिंह को अचानक से विशेष प्रमुखता दी जाने लगी थी। हालांकि वह दोनों पुराने दोस्त थे, उनके बीच कभी नर्म कभी गर्म वाले सियासी समीकरण ने राजस्थान की राजनीति के इतिहास में विशेष अध्याय को जन्म दिया। कुछ समय तक राज्य के आधिकारिक सलाहकार होने के बावजूद दोनों के बीच कड़वाहट आ गई और दोनों सालों से पूर्वी राजस्थान पर एक छत राज करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह 3 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं, फिर भी उन्हें 2018 में पहली बार मंत्री बनाया गया था, लेकिन पर्यटन मंत्री के तौर पर वह विभाग के नौकरशाहों से बेहद नाखुश थे। यह भी माना जाता है कि वह इस बात से खफा थे कि गहलोत भरतपुर से एक अन्य आने वाले राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, जो कि मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थक भी माने जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की माने तो गहलोत का गर्ग को अहमियत देना विश्वेंद्र सिंह को बेहद खलता था। शायद इसी का नतीजा है कि विश्वेंद्र सिंह पायलट खेमे में चले गए और अब खुले तौर पर विद्रोह के नतीजे के तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल से हटा भी दिया गया है। दोस्तों, तो ये थी पायलट कैंप के उन सच्चे सिपह सालार के बारे में हमने आपको जानकारी दी जो कभी राजेश पायलट को चुनाव हरा चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो सियासी संकट चल रहा है, ऐसे वक्त में सचिन पायलट के साथ मजबूती तौर पर खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर बिल्कुल ये बात सत्य है कि राजनीति में कौन अपना हो जाए कौन पराया हो जाए ये कभी तय नहीं होता। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प कहानी के साथ।
राजस्थान की एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।